बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। क्या सेमीफाइनल मैच हुआ आज, कमाल का मैच था। अप्स एंड डाउन्स, दिलों की धड़कन कम और ज़्यादा होती रही। ख़ासतौर पर साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स के दिलों की धड़कन जो थी वो बहुत जिसे कहना चाहिए कि कम और ज़्यादा होती रही, लेकिन इसके बावजूद बिल आखिर तजुर्बा जो था वो ऑस्ट्रेलिया के काम आया और ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये सेमीफाइनल मैच 3 विकेटों से जीतकर इतवार के दिन अपने आप को भारत के मध्य मुकाबले ला खड़ा किया है। तो अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह की कारकर्दगी पेश करता है। लेकिन वो जो कहा जाता है ना कि कैचेस विन मैचेस, साउथ अफ्रीका की टीम की नातजुर्बाकारी उसके आड़े आई और उन्होंने जिस तरह से 5 कैचेस ड्रॉप किए और 2 बड़े अहम मौके पर उनके विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक ने जो 2 कैचेस छोड़े, पहले स्टीव स्मिथ का एक कैच छोड़ा और फिर उसके बाद जब इनिंग्स को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी ऑस्ट्रेलियाई टीम, पैट कमिंस जो थे मिचेल स्टार्क के साथ मिलकर बैटिंग कर रहे थे, तो पैट कमिंस का एक इनसाइड एज पर कैच जो था वो क्विंटन डिकॉक से ड्रॉप हुआ और फिर वहीं से ऑस्ट्रेलियाई टीम की जो है वो किस्मत के सिलसिले का आगाज़ हुआ और बदकिस्मती का आगाज़ हुआ साउथ अफ्रीका की जानिब से। जो हमने इंप्रेशंस देखे, जो साउथ अफ्रीका के कप्तान थे टेम्बा बावूमा, वो बड़े डिजेक्टेड थे, डिसहार्टेड थे और काफ़ी जो सपोर्टर्स थे साउथ अफ्रीका के वो भी डिसहार्टेड थे। आज जिस तरीके का, जब सुबह हम बात कर रहे थे आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ, तो जिस तरीके से इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि 200-250 से ज़्यादा की पिच नहीं होगी और वही हुआ कि आज साउथ अफ्रीका जो था वो सिर्फ 212 रन बनाकर आउट हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी मुश्किल से 7 विकेटों के नुकसान पर यह हदफ अबूर किया। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद शमी। आमिर, कैसे देखता? आज वाकई में मज़ा आ गया क्रिकेट को देखने का। अगरचे बदकिस्मती ने साउथ अफ्रीका का ताक़ुब किया, लेकिन उसके बावजूद मैच बड़ा आला हुआ। मैच तो बहुत आला हुआ और चोकर वाला वो आज फिर बहुत बड़ा मौका था इनके पास कि वो टैग उतार देते। देखिए, आज की जो विक्ट्री है, जो डिफरेंस था मेरे ख्याल में, आपने कैचेस की तो बात की, कैप्टनसी, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन और फील्डिंग, ये जो फर्क था वो बहुत ही बड़ा फर्क था। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग की बात करें, कमाल की फील्डिंग की और इन्होंने मेरे ख्याल में 30 से 35 रन बनाए, जो हो रहे थे इन्होंने बचाए। अब चूंकि वो रन्स बचाए, अगर वो हो जाते तो आप 20-25 और उसमें ऐड कर देते। समी 240 की बात कर रहे थे सुबह, तो अगर आप वही 30-35 रन जोड़ लें, 240 यहां पे विनिंग टोटल होता। लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक और बहुत बड़ी गलती की कप्तानी की। अगर मैं बात करता हूं, कमिंस ने बहुत जबरदस्त कैप्टनसी की। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि जॉस हेजलवुड बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लंबा स्पेल करवाया कि इनको जाने दो। वो जो उन्होंने 8 ओवर की और 12 रन दिए, उससे बहुत फर्क डाला। उसके बाद स्टार्क ने अच्छी बॉलिंग की हुई थी, उनको करवाते गए बॉल, सही कैप्टनसी उन्होंने की। लेकिन अगर आप बवूमा की बात करें, आपको पता है इस पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स ने आके अटैक करना है। आपने ठीक है 1 ओवर करवा के देख लिया, 2 ओवर करवा के देख लिया। की बात कर रहे हैं, मार्को यानसन और रबाडा दोनों को मार पड़ती जा रही थी और इन होप वो बॉल करवाई जा रहे थे। जब इनको पहले ओवर में देख लेना चाहिए था कि मार्को यानसन जो है वो लग नहीं रहे थे कि वो चार्ज्ड हैं एज ए बॉलर। बिल्कुल वो विदाउट एनी सबड्यूड नजर आ रहे थे और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि इनसे कुछ होना नहीं है। और उन्होंने आके जो रन्स दिए, और मेरा ख्याल है 5 ओवर्स में या 4 ओवर्स में 35 के करीब रन्स दिए रबाडा ने। ठीक है, इन्होंने विकेट हासिल की मिच मार्श की, लेकिन वो इट हैज टू पुट डाउन एज अ ब्रिलियंट कैच किया, जिसकी वजह से ने कमाल कैच किया। अगर ये उस वक्त माकरम को, जब दोनों खब्बे बैटिंग कर रहे थे, अगर लेकर आते, अगर ये तीसरे चौथे ओवर में ये ले आते, अगर कैच छूटे भी हैं तो ये मैच जीत जाते हैं। 8 ओवर्स किए समी, एडन मार्करम ने 23 रन दिए, 1 विकेट हासिल की और जब वो बॉलिंग के लिए आया, पहली गेंद पर उन्होंने विकेट ली।
लेकिन फिर उसके बाद आप समझते हैं, और उन्होंने अपने 10 के 10 ओवर दोनों मेन बॉलर से, महाराज से और तबरेज शमसी से करा दिए, फिर उनके पास ऑप्शन नहीं बच रहा था बबूमा के पास। कैसे देखते हैं इस तमाम सिनारियो को? जी हाँ, बिल्कुल देखें, आमिर भाई ने सही हाईलाइट किया। कहीं ना कहीं देखें आज इशू आया है कि बबूमा की कप्तानी को लेके अगर आप दो चीज़ें क्वेश्चन करें तो कहीं ना कहीं थोड़े से गलत फैसले हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो इंजर्ड थे लास्ट मैच से, तो आज वो नहीं खेलते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे कि इस दफ़ा भी सेमीफाइनल में और हार गए। तो अगर आप देखें कि जब 6-7 आउट कर दिए थे, उसके बाद भी स्लिप कोई भी नहीं है, ना अटैकिंग फील्डिंग नहीं है, डीप कवर, डीप पॉइंट। हालांकि उस वक्त देखें आपको आउट करना था एक अपोजिशन को, सिर्फ 213 रन करने और 100 पे उनके 2 आउट हो, तो कहीं ना कहीं सिर्फ आपको विकेट लेनी है। ठीक है, वो स्पिनर को लाए, लेकिन जब उन्होंने 5-6 आउट कर लिए थे, जब उनको अटैक करना था फील्ड पोजीशन से भी, तो वो उन्होंने मेरे ख्याल में वहां थोड़ी सी मिस्टेक की। फास्ट बॉलर्स पे जो अटैक किया, आते ही चार्ज किया वार्नर ने भी, और वो एक्सपेक्टेड था। देखिए ऐसी पिच के ऊपर जब एज एन ओपनर आएंगे आप, और आपको ये पता है कि ये पिच जो है ये स्पिनर्स का साथ देगी, और उसके साथ साथ जो है बीच में आके रन्स होने मुश्किल होंगे। सो नए बॉल के ऊपर जितने रन्स कर लें, प्रेशर जो ऑपोजिशन के ऊपर चला जाएगा। वार्नर ने यही किया, देखिए दोनों ने यही किया। उन्होंने जो मौका मिला उन्होंने चौके मारने की कोशिश की, चांसेस लिए, और यही जो इनकी जो ओपन की पार्टनरशिप थी, आई थिंक इससे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। बेस यहीं से लगी एग्जैक्टली। और उसके बाद आप देखें बबूमा की कैप्टनसी, जहां जहां पे स्लिप लगाने की जरूरत थी वहां उन्होंने रखी नहीं। जब एज लग गया फिर उसके बाद लेके आए, और उसके बाद जब स्मिथ बैटिंग कर रहे थे, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि स्मिथ जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट बैट्समैन होंगे इस मैच में फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनका डिफेंस तगड़ा है। उन्होंने बहुत ज्यादा गेंद खेल के ये मेक श्योर किया कि विकेट ना गिरे। हालांकि बुरा स्ट्रोक खेल के आउट हुए, वो दोबारा से स्निफ ऑफ अ चांस दिया साउथ अफ्रीका को, लेकिन जब ये और इंग्लिश बैटिंग कर रहे थे मिड विकेट के ऊपर, जब फास्ट बॉलर से आप बॉल करवा रहे हो, कोई भी गेंद जो विकेटों में आएगा बैक ऑफ द लेंथ, वो आराम से ऑन पे खेल के सिंगल्स खुली देनी शुरू कर दी। हालांकि वहां पे सिंगल्स जो है रुकवाने की जरूरत थी, सिंगल्स खुली मिल रही थी, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो ऑफ रहा बैट्समैनों से, और ओकेजनल बाउंड्री के साथ ये टोटल के करीब आते गए। एक और चीज़ जो थी वो जो इनको हॉन्ट की है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह लें या उसको कुछ भी कह सकते हैं, महाराज ने आज इस पिच के ऊपर गेंद जो है बहुत ज़्यादा स्लो किया। चूंकि इनका गेंद इजीली मैनेज हो रहा था बैकफुट के ऊपर, जिस पेस से जाडेजा बॉल करते हैं उस पेस के ऊपर ये बॉल करते तो बैट्समैनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता। गेंद लाके देखिए फ्लाइट एग्जैक्टली इस पिच के ऊपर इन्होंने बहुत स्लो बॉलिंग की, और जो टर्न भी हुआ वो आराम से मैनेज हो गया। यहाँ पे ला के थोड़ा सा हम जो क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं भरवा ला के गेंद मारते तो इनको डेफिनेटली स्पिन मिलता, बाउंस मिलता, और बैट्समैन जो है वो बैकफुट के ऊपर आराम से खेल ना पाते। एक और चीज, शमसी जब आप बॉल कर रहे हैं लेग स्लिप रखने की जरूरत क्या है? वो शायद शमसी अंदर जो गेंद लाना है, चाहे जो भी है, जब आपने उनको लेग स्लिप दी तो वो उनकी कोशिश जो थी उसी में उन्होंने काफी ज्यादा वाइड्स किए। जब आप इस इनिंग्स की बात करते हैं, मेरा ख्याल है 20 के करीब इन्होंने जो है एक्स्ट्रा रन दिए। 212 के टोटल को जब आप डिफेंड कर रहे हैं तो उसमें इतने ज्यादा एक्स्ट्रास देंगे तो फिर आपके लिए आसानी नहीं होगी। मैं ये समझता हूं कि अगर शमसी के लिए शॉर्ट लेग रखी जाती वो ज्यादा बेहतर होता, और स्लीप पॉइंट भी रख लिया जाता तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होता। और एट टाइम्स दो स्लिपें लगवाई हैं शमसी ने, राइट हैंड बैट्समैन के स्लिप पे फील्डर कोई नहीं था। एक्स्ट्रा 17 दिए, जिसमें अगर वाइट बॉल्स के देखें तो वाइट बॉल्स के जो थे वो रन्स तकरीबन इनके 12 थे, तो आप उसमें चौका भी हो गया। आप देखते हैं कि इस एक्स्ट्रास की वजह से भी फर्क पड़ा, क्योंकि बड़ा क्लोज आ गए थे जब वो खेल लेते पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क। उस वक्त लग रहा था कि अगर कभी भी विकेट गिरी तो गेट खुल जाएगा। बाकी 2 और बैट्समैन उनके रह गए थे, जॉश हेजलवुड और एक और आप जंपा। तो आप समझते हैं कि गलतियां जो हुई बबूमा से, उन गलतियों की वजह से साउथ अफ्रीका
सेमीफाइनल में हार गया और फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। जी हाँ, देखें इकबाल भाई गलतियां तो हुई, लेकिन देखें गलतियां यही वजह से है कि जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनके पास वो बिलीव नहीं था कि नॉकआउट स्टेज पर आके कहीं ना कहीं पजल लगे। हालांकि ओवरऑल आप राउंड के मैच ही देखें, एक आध छोड़ के बहुत ज़बरदस्त खेले। अगर आप बात करें तो नया बॉल मेरे हिसाब से दोनों ने, मार्को जॉनसन ने और रबाडा ने अच्छा नहीं किया और वहाँ ये मैच लूज़ किया, बहुत ज़्यादा रन दे दिए। हालांकि अर्ली ऑन देखें 2-3 ओवर तक थोड़ा स्विंग और सीम हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल ही उन्होंने डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं की, जिससे कि बैट्समैन को एक चांस मिल गया खुल के खेलने का और वही रन फिर एंड में काउंट हुए। हालांकि उसके बाद देखें जहां वो ओपनर आउट है उसके बाद से किसी बैट्समैन ने भी इस तरह खुल के बाहर ही नहीं की। उस वक्त ये अगर बमूमा चाहता तो थोड़े से अटैकिंग फील्ड लेके बैट्समैन को उकसाता कि रिस्क ले। लेकिन आमिर 6 ओवर, छठा ओवर था और 69 की ओपनिंग पार्टनरशिप और टारगेट भी कोई बहुत बड़ा नहीं, 213 का। वहीं पे जो है वो मोमेंटम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया ना। उसके बाद आप देखें आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं थी। मेरे ख्याल में लबुशेन ने भी जो नेसेसरी नहीं था वो शॉट मारी। ये आराम से जो है उस ओपनिंग पार्टनरशिप के साथ आराम से मैच जीत रहे थे। लेकिन आपको थोड़ा सा तो अप्रिशिएट करना होगा स्पिनर्स को कि उन्होंने मैच बनाया उन्होंने मैच बनाया। और मैं ये समझता हूं कि दोनों जो स्पिनर्स थे इनके फ्रंट लाइन जो इतने ज्यादा ओवर इकट्ठे करवा दिए, वो भी जो है आई थिंक बैड डिसीजन था। वहां पे माकरम को ले आते और बचा के रखते, माकरम के 2 ओवर रह गए। एग्जैक्टली, शम्सी अगर अच्छे बॉल कर रहा था तो आपको महाराज को थोड़ी देर के लिए रोक लेना चाहिए था कि एंड में जब मैच फंस गया, जिधर मिचेल स्टार्क और मेरा ख्याल है उनकी पार्टनरशिप थोड़ी सी लगी स्मिथ की पहले। सो उस फेज के ऊपर अगर आपके पास 4 ओवर महाराज के होते तो फंसा सकते थे। देखिए हाइंडसाइट में चीजें अच्छी होती है, लेकिन जो सिचुएशन डिमांड कर रही थी उसके मुताबिक फैसले नहीं बमूमा से हुए नहीं। आप देखें 62 गेंदें खेली स्टीव स्मिथ ने और वो फंस के खेला। उसका जो स्ट्राइक रेट था 48 का था, लेकिन वो समझ रहा था अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस को कि अगर मैं खड़ा रहूंगा तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो आगे की तरफ चलता चला जाएगा और यही हुआ आज। स्टीव स्मिथ का अगरचे कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उनकी विकेट बड़ी वाइटल थी फ्रॉम साउथ अफ्रीका पॉइंट ऑफ व्यू। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जैसे हमने बात की थी कि ये ऐसे प्लेयर हैं कि जो खड़े रहेंगे तो रोटेट करते रहेंगे स्ट्राइक, और इनका डिफेंस अच्छा है, इनको ऐसे है कि विकेट का प्राइस रखते हैं अपने पे। हालांकि आज बाद में शॉट मार के आउट भी हुए, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको जो अटैक ऊपर से हुआ है तो बाद में फिर वो संभल ही नहीं पाया, उनसे जब ही गलती हुई। जब आपको टोटल छोटा है और आपको ओपनिंग बॉलर को अगर रन भी पड़ गए 50-60 तो आपके पास लगता नहीं है कि 50 ओवर तक आप बॉलिंग करेंगे। तो मेरे ख्याल में आपको उसी वक्त स्पिनर लाने थे ताकि आप आउट करें, और आउट ही एक तरीका था जिससे मैच जीत सकते थे। पूरे खत्म। लेकिन आमिर जिस तरह मार्को जॉनसन इब्तिदा में टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा वो लगा, लोग कह रहे थे कि जबरदस्त बॉलर में, लेकिन आखिरी मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस को क्या हो गया? इंडिया का जो मैच था वहां से आपको लगा कोलकाता में जो था, हाँ एग्जैक्टली, वहां से लगा कि मार्को जॉनसन में जो वो हीट क्रिएट कर रहे थे वो बिल्कुल खत्म हुई थी। उनका विकेट की तरफ भागना, गेंद का रिलीज करना, वो लग रहा था कि वो इज गोइंग थ्रू मोशंस रादर देन पुटिंग एफर्ट इनटू हिज बॉलिंग। आप देखिए बिल्कुल पर्पसलेस बॉल कर रहे थे, कोई जोर भी नहीं लग रहा था, और फील्डर भी वहां नहीं थे जहां वो गेंद कर रहे थे, या तो ये फिट नहीं थे और उनका देखिए फॉलो थ्रू भी इतना ज्यादा नहीं था। और जिस तरह की उन्होंने बॉल की है, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने पूरा एडवांटेज लिया और जो पार्टनरशिप की आई थिंक वो काफी पीछे धकेल गए साउथ अफ्रीका को। वैन डूसन के कैच के बारे में क्या कहेंगे? जबरदस्त कैच लिया था उसने, रिएक्शन टाइम ही बिल्कुल नहीं था चंद और गेंद ट्रेवल कर रहा था, लेकिन कमाल एंटीसिपेशन थी, कमाल कैच किया। उसी तरह के 1-2 और कैचेस हो जाते हैं तो आई थिंक गेम जो थी वो डन हो जाती। किस तरीके से आमिर उसने एंटीसिपेट किया और अपने दाएं तरफ, क्योंकि ये उनकी राइट हैंड, वो तो राइट हैंडेड बैट्समैन है, उनकी राइट हैंड साइड थी और उन्होंने सिर्फ डाइव करके। लेकिन रिएक्शन टाइम बहुत कम था, बहुत कम रिएक्शन टाइम। और ये 2 जो क्विक फायर विकेट्स थी, इसने मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया होगा, लेकिन आई थिंक पुअर डिसीजंस और पुअर यूसेज ऑफ द बॉलर्स जो है वो मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका को जो है
उसने अलाउ नहीं किया कि वो चोकर का जो टैग है ना उसको उतार पाते। ट्रेविस हेड की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? आज ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से उन्होंने छक्के लगाना शुरू किए, फिर डेविड वार्नर ने भी उनका साथ दिया, लेकिन ट्रेविस हेड को मौके भी मिले, उसके बावजूद वो टॉप स्कोरर रहे ऑस्ट्रेलियाई टीम के इस 213 रन के हदफ के ताक़ुब में। ट्रेविस हेड ने भी वही आज आए थे सोच करके मैंने अटैक करने, और उस अटैक में वो काफ़ी कामयाब रहे। नहीं, मेरे ख्याल में देखें अटैक से ज़्यादा एक ये है कि टीम का भी प्लान था। अगर आप देखें कि उस वक्त जो है लग रहा था उनको कि स्पिनर पे आप मुश्किल होगी रन बनाना, तो वो कुछ ये कर रहे थे जब तक नया है, ऊपर से जिस तरह की दोनों नए बॉलर ने बॉलिंग की है तो उन्होंने खुद मौके दिए हैं कि जब बैट्समैन चाहे शॉट मारे। तो मेरे ख्याल में वो स्ट्रेटजी थी कि नया बॉल से आप अटैक करेंगे तो वो दोनों बॉलर अगर गिरते हैं तो सिर्फ स्पिनर आपको सर्वाइव करना होंगे और रन इतने नहीं होंगे कि आपको रनों का प्रेशर है। तो ये स्ट्रेटजी मैच, लेकिन 62 रन उन्होंने स्कोर किए 48 गेंदों पर, और जिस तरीके से बैटिंग की ट्रेविस हेड ने, ऐसा लग रहा था कि पिच में कुछ भी नहीं है, ट्रेविस हेड जो है वो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की पिटाई करता हुआ नजर आया। देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स की बात करें और साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर्स की बात करें, फर्क नजर आया। चॉक एंड चीज, उन्होंने कमाल बॉलिंग की आज। उन्होंने जो लाइनर लेंथ और जो उन्होंने बैट्समैन को फंसा के रखा है, और देखें आज हमने यही बात की थी हेजलवुड को थोड़ी सी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। आज उन्होंने लेंथ अपने चैनल में बॉल करते रहे, एक दो गेंद जो है वो आगे फेंकते थे, जिसमें आपने देखा कि डिकॉक ने भी चलाई और उनकी जो है वो शॉट ऊपर चली गई और वो आउट हुआ। सो दोनों फास्ट बॉलर्स की जो बॉलिंग थी एक्सेप्शनल फास्ट बॉलिंग थी। और उसके बाद ठीक है, जाम्पा ने आउट नहीं किया, लेकिन मैक्सवेल का जो एफर्ट था वो भी बहुत जबरदस्त था। आप जो कह रहे थे सुबह के कोई नहीं किया उन्होंने, लेकिन इकोनॉमिकल उन्होंने बॉलिंग की, जो प्रेशर क्रिएट किया हुआ था फास्ट बॉलर्स ने वो उन्होंने उसको आगे लेके गए। लेकिन मिलर की बैटिंग बहुत जबरदस्त, क्या कमाल की, स्टैंडिंग बैटिंग मैं बात करूंगा आपसे कि मिलर ने आज क्या बैटिंग की है। लेकिन बहुत बड़ा मौका था साउथ अफ्रीका के पास कि फाइनल में पहली दफा पहुंच जाते। समी, कितना बड़ा मौका था साउथ अफ्रीका? जी बहुत ज्यादा मौका था। जैसे मैंने बताया कि बड़े अनफॉर्चुनेट रहे पहले भी कि टीम अच्छा खेलती है पूरे राउंड में और कहीं ना कहीं आके सेमीफाइनल आते हैं, तो आज भी इनके साथ यही हुआ है, तो बड़े अनफॉर्चुनेट रहे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इनका डिसेंट वर्ल्ड कप रहा है, सिवाय आज के मैच को छोड़ के, एक दो मैच को छोड़ के। आज ही के मैच में तो जरूरत थी इनकी, बिल्कुल जरूरत थी। और देखिए हर दफा की तरह इस दफा भी इनसे सेमीफाइनल में नहीं हुआ, तो समा उनको थोड़ा सा अब सोचना पड़ेगा इस बारे में कि हम नॉकआउट स्टेज पे जाते हैं तो हमें ये गलतियां नहीं करनी। और मेरे ख्याल से कि आज अगर शुरू में जिस तरह का स्पेल किया ऑस्ट्रेलिया ने, वहीं से ये बैकफुट पे आ गए। हालांकि उस वक्त इनको भी इंटेंट दिखानी थी और काउंटर अटैक करना था, तो फिर शायद चांसेस ज्यादा होते। हमें 24 पे 4 जिस टीम के आउट हो जाए, हम तो समझ रहे थे 100 के अंदर बुक हो जाएगी, लेकिन हैट्स ऑफ टू एडन मार्करम जो छठे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए और उन्होंने छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की। देखिए बैटिंग तो कमाल थी। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं, देखिए ट्रेडिशनली ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो ऑफ स्पिनर पे फंसते हैं और खब्बे थे, गेंद ब्रेक हो रहा था। मार्करम आए ना ऑफ स्पिन करने, तीसरा ओवर अगर ये करवा देते मार्करम को, तीसरा ओवर तो खेल जो था वो टोटली डिफरेंट होना था। इन्होंने बहुत ही ज्यादा फास्ट बॉलर्स को बॉलिंग करवा दी और उसकी वजह से जो पार्टनरशिप लगी उससे जो है वो मैच फारिग हो गया और जो मिलर का जो एफर्ट था वो बिल्कुल वेस्ट चला गया। और जो एक और चीज़ है, गेम अवेयरनेस लैक की इस मैच में। इनके बैट्समैनों को शुरू से पता लग जाना चाहिए था कि इस पिच के ऊपर जिस तरह समी ने सुबह 240 का फिगर दिया था, 240 का ये सोच के आते तो हो सकता है ये 250-60 भी कर जाते, लेकिन मेरा ख्याल है ये 300 के चक्कर में रहे और 212 के ऊपर ये पैक हो गए। अगर 20-30 रन एक्स्ट्रा होते तो ये मैच और ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाता। शुरू में जो सभी उन्होंने क्रीम साउथ अफ्रीकन बैटिंग की जो उन्होंने आउट कर दी ऑस्ट्रेलिया ने, खास तौर पर क्विंटन डिकॉक और रासी वैन डूसन, उन दोनों के आउट होने के बाद भी प्रेशर में आ गई थी साउथ अफ्रीकन टीम। जी हाँ, बिल्कुल प्रेशर में। देखें जब अर्ली आउट आपकी एक दो विकेटें गिर जाओ और फिर कंडीशन ऐसी हो कि आपको अपने शॉट डिस्ट्रिक्ट करने पड़ लो, और हमने यही बात की, देखें साउथ अफ्रीका के एक दो बैट्समैन के अलावा सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो कि शॉट खेलने को ज़्यादा तरजीह करते हैं। बबूमा देखें आउट स्विंगर पे आउट हुए और फिर क्विंटन डिकॉक ने गेंद खड़ी कर दी, हालांकि उस वक्त 8 रन हुए थे और क्विंटन डिकॉक की विकेट जो हम सुबह बात कर रहे थे बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वो किस तरीके से, या तो आमिर वो प्रेशर में आ गए, डॉट बॉल बहुत ज्यादा हो रही थी, रन्स नहीं बन रहे थे। देखिए ठीक है, डॉट बॉल ये मेरा ख्याल है 6वां ओवर था, लेकिन इनको जो है अगर ये विकेट ना देते
ठीक है, और कितने ओवर करवा देते कप्तान क्या है, देखिए वार्नर जो है वो कमाल की फील्डिंग कर रहा है। देखिए मैंने आते ही कहा कि दो चीजें डिफरेंट थी, एक कैप्टनसी और फील्डिंग का डिफरेंस था। बाकी जो है दोनों टीमों ने भरपूर जो है वो मेहनत की, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियंस ने मेहनत की फील्ड में वो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। और इससे पहले एक और जो उन्होंने स्लिप में जो कैच लिया, ये तो स्मिथ ने लिया है, कैच गेंद उनके हाथ में है, लेकिन एक और कैच डाइव करते हुए उन्होंने स्लिप में लिया, वो भी बड़ा कमाल का कैच था। देखिए कैचेस तो मैचेस विन करते हैं, लेकिन जो इन्होंने ग्राउंड फील्डिंग में रन्स रोके हैं शुरू में, बहुत देखिए ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर था जो उनके कप्तान इन्नको लेके आए, ट्रेविस हेड को 2 चौके लग गए आते ही, ठीक है, लेकिन उनको पता था कि यहाँ पे गेम टर्न हो रहा, मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, उन्होंने 2 विकेटें लेके दी। सो आई थिंक ट्रेविस हेड की इस मैच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन रही है अपनी टीम के लिए। और पैट कमिंस के रोल को सभी आप कैसे देखते हैं, जो उनका कप्तान थे, 3 विकेटें उन्होंने ली पैट कमिंस ने, फिर बैटिंग में भी अब लग रहा है वो ऑलराउंडर का रूप इख्तियार कर रहे हैं। पहले ग्लेन मैक्सवेल का उन्होंने साथ दिया था अगेंस्ट अफगानिस्तान, आज उन्होंने जो है वो मिचेल स्टार्क के साथ मिलकर अपनी टीम को लेकर गए। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लीड किया आज, और पूरा थ्रू आउट वर्ल्ड कप में आप देखें कि आप इनकी टीम पहले तो स्ट्रगल करती है, लेकिन ये कि कोई आप देखें 1-2 बैट्समैन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हुई, लेकिन बॉलिंग साइड पे जंपा के अलावा अभी तक कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन थ्रू आउट फील्डिंग में जिस तरह इन्होंने कप्तानी की है, जिस तरह बॉलर चेंज किए हैं, जैसे आमिर भाई ने भी कहा कि आज लंबे स्पेल करवा, उस वक्त डिमांड थी और विकेट से हेल्प मिल रही थी, तो मेरे ख्याल में इनकी ज़बरदस्त कप्तानी है थ्रू आउट वर्ल्ड कप में। तो यकीनन इस सेमीफाइनल में कप्तानी जो है वो वाज़ेह फ़र्क साबित हुई। एक तरफ पैट कमिंस थे, एक तरफ बाबूमा थे, और बाबूमा के पास इतना तजुर्बा नहीं, कमिंस के पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा, उनकी पूरी टीम के पास बड़ा तजुर्बा। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। हमारा इंतज़ार कीजिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल मैच के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आखिरी 2 चंक्स में हम पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि ज़का अशरफ साहब आज सलमान नसीर के हमरा जो है वो भारत पहुंच चुके हैं। वो अहमदाबाद में जो फाइनल होगा 19 नवंबर को, वो फाइनल भी देखेंगे, और उसके अलावा आईसीसी के इजलास में भी शिरकत करेंगे। इधर पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल मची हुई है कि चीफ सेलेक्टर कौन होगा। आज हमारे पास इत्तला आई है कि मैनेजर का भी उन्होंने फैसला कर लिया है। मैनेजर जो है वो नवीद अकरम चीमा होंगे, जो पंजाब के साबिक चीफ सेक्रेटरी और पाकिस्तानी टीम के मैनेजर भी रह चुके हैं। हमें बहुत सारी तकरीरियाँ हो रही हैं, ये क्या हो रहा है? आई थिंक नवीद साहब तो नफीस आदमी है, और प्लस उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर, उनका रेपो बहुत अच्छा था प्लेयर्स के साथ, और वो इंटरैक्ट लोगों के साथ बहुत अच्छा करते थे। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इंक्लूजन। उनका इंटरिम चीफ मिनिस्टर के लिए भी नाम गया था पंजाब के, अहमद नवाज सुखेरा, उसके अलावा ये जो थे अपने नवीद अकरम चीमा और मोहसिन नकवी, तो मोहसिन नकवी को जो है वो बनाया गया। लेकिन आई थिंक उनको पता है, और ये मुश्किल टूर है ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल टूर है, और उनको पता है कि इस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। समी, आप कैसे देखते हैं? नवीद अकरम चीमा के साथ आपने कभी किया है ना? जी हाँ, बिल्कुल, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जी हाँ, सही कहा आमिर भाई ने। सख्त थे बहुत? सख्त तो नहीं, लेकिन ये कि बड़े असूलों के जो पाबंद लोग होते हैं उनको आप सख्ती कह सकते हैं, लेकिन बड़ा असूल पसंद आदमी है। लेकिन ये कि सारे इंटरेक्ट रहते हैं, सबको मिला के चलते हैं, तो इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। 2013 में ये पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे, जब ज़का अशरफ साहब चेयरमैन थे। फिर उसके बाद अचानक पाकिस्तान जब हम वापस आए तो पता चला कि नजम सेठी साहब चेयरमैन बन गए। लेकिन नवीद अकरम चीमा की एक पर्सनैलिटी है। अच्छा आमिर, अब दोबारा इस वर्ल्ड कप 2023 पर आते हैं। आप साउथ अफ्रीका तो चला गया, अब आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो ज़ख्मी शेर की मानें, जिनको हम नई फॉर्म में हम लेकर आए, और उसके बाद से वो जिस तरह से गई है, इंडिया को मुश्किल टाइम देगी। देखिए, हमने शुरू में भी कहा था कि ये वो वाली वो स्टफ नहीं लग रहा वर्ल्ड चैंपियन वाला। आज भी देखें, जब स्पिनर्स आए हैं, स्ट्रगल करती, बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने, तो अगला मैच मोस्ट लाइकली जो है इसी तरह की पिच होगी, स्पिन ट्रैक होगा, और सिक्का दूर फेंका जाएगा या नजदीक होगा सिक्का है? ये बड़ी, आज तो मैं वीडियोस देख रहा था आमिर, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, बहुत सारे लोग जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं, उन्होंने आज बार बार उसको रिकॉर्ड, उसको रीप्ले कर करके बताया कि देखिए ये सिक्का कहाँ जाएगा। वो तो होता है, लेकिन सिक्का आपकी लगता है कि बिल्कुल मिड में जहाँ
वो स्पॉन्सर का लोगो होता है वहां जाएगा। जिधर भी जाए जी, देखिए दोनों टीमों के कैप्टन्स हैं, अगर किसी ने अभी तक कोई एतराज नहीं किया तो आई मीन हम क्या कर सकते हैं? हम इसके ऊपर क्या, अगर देखें किसी टीम का मैनेजर, मैनेजमेंट, कोच या कप्तान, किसी ने अभी तक कोई कंप्लेन नहीं किया, सो हम इसके ऊपर अब क्या कमेंट कर सकते हैं? जो मैटर करते हैं उनकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आई तो हम क्या करेंगे? सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं फाइनल्स में इंडिया के खिलाफ, देखिए इंडिया के पास तो क्लियर एज होगा, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, स्पिनर भी अच्छे हैं, वो स्पिनर को अच्छा भी खेलते हैं, और उसके बाद जो है वो तेज बॉलर को भी अच्छा खेलते हैं, और जिस तरह उनके बॉलर्स जो हैं वो बॉल कर रहे हैं तो वो तो क्लियर कट लग रहा है कि इंडिया विल बी द फेवरेट। जो ऑस्ट्रेलिया की मिडिल ऑर्डर में बैटिंग है वो इतनी कन्विंसिंग नहीं है। कह रहे हैं। अगर आप उनके बैटर्स की बात करते हैं तो वो तो आके फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेलते हैं, अगर उनको स्टार्ट अच्छा मिलता है तो वो मोमेंटम को जो है वो आगे लेके जाते हैं। हर प्लेयर जो आके वो नेचुरल गेम खेलता है। सही कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया आके फंस जाता है जब लबुशेन आज लगा ना, लबुशेन और उनकी बात कर लें स्मिथ की, तो यहां पे आके आप फंस जाते हैं। इवन इंग्लिश वो वाला स्टफ नहीं है कि आप कहें कि ये सिंगल हैंडेडली मैच जो है एक बड़े एफर्ट के साथ जो है ऑपोजिशन से ले जाएंगे। सो ऑस्ट्रेलिया को बड़े सोच समझ के क्रिकेट खेलनी होगी कि हमने इसको कॉम्बैट किस तरह करना है, ये सारी सिचुएशन को, जो हमारा झोल है बैलेंस में, उसको हमने किस तरह इंप्रूव करना है फाइनल के लिए। सभी आप कैसे देखते हैं आज के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की फतह के बाद कितना मोरल ऑस्ट्रेलिया का हाई हुआ होगा? जिस अंदाज से इन्होंने इस वर्ल्ड कप का आगाज़ किया था, इब्तिदा में इनकी परफॉर्मेंस इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने टेक ऑफ किया, और टेक ऑफ करते करते ये सेमीफाइनल तक पहुंचे और अब फाइनल में पहुंच गए। जी हाँ, ये कि बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा फाइनल। अगर आप देखें दोनों टीमें जो है वो इनिशियल बैटिंग में स्पेशली बात करूँ तो अटैक करती हैं। इंडिया भी आ रही है तो वो अटैक कर रही है, ऑस्ट्रेलिया भी अटैक कर रही है, लेकिन समहाउ उनके मिडिल ऑर्डर में जो उस तरह का भी है, मैक्सवेल की नहीं खेली है, लेकिन वैसे इनिंग अभी तक वो नज़र नहीं आई उसके अलावा दूसरी। तो समहाउ अगर आप स्पिन विकेट बनता है तो ऑस्ट्रेलियन ज़रूर फंसेंगे। सही कहा आमिर भाई ने कि स्ट्रेटेजी किस तरह बनाते हैं, क्योंकि अगर नया बॉल अटैक करते हैं तो बाद में आपको हो सकता है कि बाद में भी अटैक करना पड़ो, जो उनके बैट्समैन है वो उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। आमिर, अहमदाबाद का वो स्टेडियम नरेंद्र मोदी 1,25,000 तमाशाई, जिस तरह पाकिस्तान के मैच में था कि हर तरफ नीला ही नीला नजर आ रहा था इंडियन किड्स, तो अब की पीला पीला कुछ नजर आएगा बीच में? थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन देखें इंडिया की टीम जो है वो ऑटो पायलट पे चल रही है। अभी तक वो बड़ी टर्बुलेंस नहीं आई, हाँ, कि जहां पे आ सकती है, जहां पे न्यूजीलैंड वाले मैच में हल्की सी टर्बुलेंस आई, लेकिन शामी ने जिस तरह का स्पेल किया उन्होंने तो मैच जो है वो टोटली पैक कर दिया ना। टर्बुलेंस अभी आई नहीं, ऑटो पायलट पे है। अगर ऑस्ट्रेलिया टर्बुलेंस क्रिएट करने में कामयाब हुआ तो प्रेशर में हो सकता है गलतियां कर जाएं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगा दे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। वर्ल्ड कप अब अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गया है। फाइनल के लिए आज साउथ अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पर पाबंदी लगा दी आईसीसी ने, इस वजह से कि वहाँ सियासी मदाखलत हुई। आमिर, हमारे यहाँ भी कुछ हो सकता है, हमें बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा अगर सियासी मदाखलत की बेस पे श्रीलंकन क्रिकेट को रगड़ा दे सकता है ऑस्ट्रेलिया वो आईसीसी, तो यहाँ पर भी हमें मोहतात नहीं रहना पड़ेगा। शरारत करने से मोहतात रहना पड़ेगा कि नहीं? ये जो ऑफ एयर आप बात कर रहे थे वो आप हमारे से कहलवाना चाह रहे हैं? नहीं ना, आप मुझे बताएंगे। आप बताएंगे, मैं तो नहीं बताऊंगा। नहीं, आप इसका नाम है कोई ओहदा तो नहीं मिल रहा आपको? पहले आप सभी कोई ओहदा मिल रहा है आमिर सुहेल को? आप क्या ऑब्जर्व क्या करते हैं? देखें, इकबाल मेरी तरफ डिजर्व तो करते हैं ये, जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। फिर मिल रहा है कोई? आप नहीं इकबाल भाई, बात ओहदा मिलने की या और नहीं है, बात सिंपल सी है कि क्रिकेट को आपने क्लीन करना है कि नहीं करना। अगर तो आप करना चाहते हैं तो फिर हम जरूर आएंगे। हम इसलिए नहीं आएंगे कि बस क्रिकेट बोर्ड में आना है,
बाज लोगों का मोटो यही है उनका बस, ये बात यह है कि वो तो आना हो तो जब मर्जी आ जाए। वो तो आपको पता है मेरी ज़का साहब से कितनी दोस्ती है, वो तो जब भी कहेंगे। अब भी बरकरार है दोस्ती। देखिए यारी है, ये दोस्ती है। देखिए ये क्रिकेट जो है इसके साथ हमारी सिंसियरिटी है, अगर शख्सियत के साथ नहीं है नहीं वो सब साइड हो जाएगी, वो पीछे हट जाएगी। अगर क्रिकेट के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसको हाईलाइट करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन मोहतात तरीके से हाईलाइट करना या खुल के हाईलाइट करना? अब और कितना खुलवाना चाह रहे हैं आप ये चाह रहे हैं कि हम हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ लें? कुल्हाड़ी नहीं, लेकिन अल्फाज भी निश्तर की तरह होते हैं। अगर आप कोई अल्फाज कहें, देखिए अब वो आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। नहीं तो आप मुझ पे आपने डाल दिया, समझ बेहतर कोई नहीं हो सकता। अल्फाज निश्तर की अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो जो आप इस्तेमाल करते हैं वो तो नश्तर तो नहीं, मैं उसको कोई और ही लफ्ज़ ढूंढता हूँ। समी मदाखलत, सियासी मदाखलत, आज हमने सुनने में आया है कि वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाया जा रहा है। वहाब रियाज इस वक्त हुकूमत पंजाब के मुशीर खेल हैं। उसके अलावा वो पाकिस्तान टेलीविज़न पर भी अपने एक्सपर्ट कमेंट्स दे रहे हैं। उसके अलावा वो पेशावर ज़ल्मी के साथ भी वाबस्ता है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर एक हुकूमत का मुशीर उसको बनाया जाएगा तो वहाँ कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का कोई चक्कर आएगा कि नहीं आएगा? जी हाँ, देखें इकबाल भाई, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आपके सामने हमारे पूरे स्पोर्ट्स का पाकिस्तान कल में कहते हैं फुटबॉल आपकी बैन रही काफ़ी साल, अभी भी बैन कमेटी काम कर रही है। जी हाँ, तो देखें बाकी स्पोर्ट्स का हाल भी आपने देख लिया। अल्लाह ना करे क्रिकेट पे ऐसा वक्त आया तो आपके मुल्क का स्पोर्ट्स कहाँ रहेगा? तो थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैं पिछले प्रोग्राम में भी बोला है कि बहुत उजलत में ये डिसीजन हो रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लें, ब्रेक लें और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो बेहतर है उसमें वो फैसला। उजलत में क्यों हो रहे हैं? क्या फरवरी तक सारे डिसीजन हो जाएंगे? आप समझते हैं कि 3 महीने का जो एक्सटेंशन मिला है इसलिए जाते जाते सब कुछ कंप्लीट कर दिया जाए? आई डोंट नो उनके क्या विजन है, क्या प्लान है और कितने अरसे का विजन तो वो दूसरों से मशवरा करके फिर डिसाइड करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या सोचा हुआ है कि कितने अरसे रहना है, कितना क्या प्लान बनाना है, कितनी मतलब अरसे रहना है, हाँ कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है, रोज बरोज के ये जो है डिसीजन लेने हैं या क्या करना है, ये बेहतर जानते हैं। आमिर, अब जो उनको कहा गया है, जो आपके कोचेज हैं कि आप जो है क्रिकेट एकेडमी में जूनियर लेवल पर कोचिंग करेंगे, फिर अभी हफीज़ को डायरेक्टर क्रिकेट बना दिया है, चीफ सेलेक्टर को भी लाना चाह रहे हैं, यूनुस खान से भी बात हुई, तो आप नहीं समझ रहे कि बहुत जल्दी फैसले हो रहे हैं? देखिए बात सिंपल सी ये है कि आपने ये जो सारे फैसले किए हैं ये नी जर्क रिएक्शन है। बात आप पहले हर चीज़ की तय में जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले वही मैंने कल बात की थी, रिपोर्ट्स लेनी थी आपने, उनको पढ़ने के बाद फिर आपने ये जो मैनेजमेंट कमेटी है उस सबको बिठाना था, किसी की राय नहीं शामिल हुई है, आपने बिठाना था सारा अब चीज़ों को जो है डिलीजेंस के साथ अंडरस्टैंड करते, उसके बाद आप जो है बैठ के फैसले करते। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। अब आपने पहले प्लेयरों को बुला लिया, जो मैटर करते हैं लोग उनको नहीं बुलाया, आपने उनको बुलाया नहीं और आपने प्री कंसीव्ड आइडिया के साथ। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। एक बड़ा सेंसिटिव और बड़ा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और आमिर सुहेल जब बैठे और समी भी देखें, आप जब से ही हमारे प्रोग्राम आए खुल के बोलना शुरू हो गए और लगता ही है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये कहीं और एक्सपर्ट के तौर पर नजर आए। और उसके अलावा सिलेक्शन कमेटी में जब तक हमारे साथ है तो ये नहीं आ सकते। 2 महीने और बिठाएं, फिर 2 महीने और बैठे अपने साथ बिठाएं तो, लेकिन ये नजर आएंगे क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम डे बाय डे ही इज इम्प्रूविंग। इसके साथ ही जोश जगा दे कि ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम और आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Good